सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ की। गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ मंदिर को भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शिव धामों में माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना करके। अब बात करते हैं भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की। आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत स्थित यह पवित्र धाम भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। अब बारी है तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर को भगवान शिव के उन दिव्य रूपों में माना जाता है जो स्वयं काल के भी काल हैं। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन की धरती पर एक भयंकर राक्षस ने आतंक मचा रखा था। जब भक्तों ने भगवान शिव को पुकारा तब शिव ने प्रकट होकर उस राक्षस का अंत किया। अब चलते हैं चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की ओर। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पवित्र तट पर स्थित ओंकारेश्वर को भगवान शिव के अत्यंत दिव्य धामों में माना जाता है। मान्यता है कि देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यहां कठोर तपस्या की थी। अब कहानी पहुंचती है हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच पांचवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ तक। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम भगवान शिव की भक्ति और तपस्या का एक अद्भुत प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने अपने पापों से मुक्त पाने के लिए भगवान शिव की खोज की, लेकिन भगवान शिव उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण के हिमालय की ओर चले गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तब भगवान शिव धरती में समाने लगे। कहते हैं उसी समय उनका पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। अब चलिए महाराष्ट्र के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छठे ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर की ओर। मान्यता है कि इस क्षेत्र में भीम नाम के एक शक्तिशाली असुर आतंक मचा रहा था। जब भक्तों ने भगवान शिव की प्रार्थना की तब महादेव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव और भीम के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में महादेव ने उस असुर का अंत कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने इसी पवित्र भूमि पर ज्योतिर्लिंग रूप में निवास किया। अब हम पहुंचते हैं उस पवित्र नगरी में जिसे स्वयं भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। यह है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध तीर्थों में से एक है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं महादेव ने इस नगरी को अपनी त्रिशूल पर धारण किया था। यहाँ भगवान शिव विश्वनाथ यानी पूरे संसार के स्वामी के रूप पूजे जाते हैं। अब चलते हैं महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मगिरी पर्वत की पवित्र भूमि पर। यहीं विराजमान है आठवें ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर। मान्यता है कि ऋषि गौतम ने इस क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। इसी पवित्र क्षेत्र से गोदावरी नदी के उद्गम की मान्यता भी जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं नौवें ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की। इसे कई भक्त वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। अब हमारी यात्रा पहुंचती है गुजरात की पवित्र धरती पर 10वें ज्योतिर्लिंग नागेश्वर के पास। समुद्र के किनारे स्थित यह पवित्र धाम भगवान शिव के नागेश्वर स्वरूप से जुड़ा माना जाता है। अब हमारी यात्रा पहुंचती है दक्षिण भारत की पवित्र धरती पर 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के पास। तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित यह धाम भगवान शिव और भगवान शिव भक्ति से जुड़ी अद्भुत कथा सुनाता है। मान्यता है कि माता सीता की खोज के लिए लंका जाने से पहले श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने समुद्र के किनारे भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित करके विजय और धर्म की प्रार्थना की। कहा जाता है कि भगवान श्री राम की भक्ति स्वीकार की और इसी कारण यह पवित्र धाम रामेश्वर कहलाया। और अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी है 12वें और अंतिम ज्योतिर्लिंग घृष्णेश। महाराष्ट्र के वेरुल के पास स्थित यह पवित्र धाम भगवान शिव की अटूट भक्ति और विश्वास की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि घुष्मा नाम की एक परम शिव भक्त महिला प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करती थी। वह श्रद्धा से शिवलिंग बनाकर पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करती थी। कठिन परिस्थितियां आई लेकिन उनकी शिव भक्ति कभी नहीं टूटी।